बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े आप समझ लें फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक हैं। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म है। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना, वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत है अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर रही है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं। तो ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है। कौल और फेल में तजाद नहीं होता। अल्लाह ने जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कस किए हैं, वक्त के साथ साथ वो चीजें रिवील्ड हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा था, तो उन्होंने उस वक्त मैथमेटिकली ये चीज प्रूव की थी कि कायनात के अंदर, यानी उन्होंने देखा नहीं था, ये उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा मैस कंसंट्रेट कर जाए और उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल हो, तो उस मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, कुव्वत कशिश सकल, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। ये मैं गिलास जब यहां से छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि जमीन इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो उसकी एक ताकत है जिससे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा मैस कायनात में कहीं एग्जिस्ट करता हो कि उसका वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट जीरो हो, लेकिन उसका जो मैस है वो वहां पे इंटेंस मैस ऐसा कंसंट्रेट करे, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि उसके पास से भी अगर कोई सितारा गुजरेगा तो वो उसको हड़प कर लेगी, जिस तरह एक वर्टेक्स करता है। ब्लैक होल एक खलाई वर्टेक्स है, जिस तरह समुद्री भंवर होते हैं ना, जिनमें बड़े बड़े बहरी जहाज भी डूब जाते हैं, चक्कर खा रहा होता है, कोई भी चीज के क्रीज भी है वो उसको पहले सक करती है, फिर अंदर डुबो देती है, फिर खत्म। इस तरह खला के अंदर भी ऐसे वर्टेक्स हो सकते हैं जहां पे कंसंट्रेटेड मास एग्जिस्ट करता हो, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होगी कि इवन लाइट भी उसमें एंटर होना तो वो भी एस्केप नहीं कर सकती, जो इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है और एब्सोल्यूट कांस्टेंट है।
आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा, ना टाइम कांस्टेंट है ना मैथ कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है, लेकिन वो भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी है? 300,000 यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। रोशनी इतनी तेज है कि एक सेकंड में जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। यूं 1,86,000 मील फी सेकंड या 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, यानी एक तरफ से चले वापस आए 40,000 किलोमीटर है। तो एक सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। इसलिए कायनात के फासले जो हैं वो रोशनी के एतबार से मापे जाते हैं। ये इतने लाख नूरी साल, और एक नूरी साल ही बहुत ज्यादा होता है। 1 लाइट ईयर ये है कि रोशनी एक साल तक इसी रफ्तार से चलती रहे तो जितना फासला तय करती है। तो आज हम ब्लैक होल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो ब्लैक होल का उनका एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा अगर हो तो हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया। आप हिस्ट्री देखें, करते करते 3-4 साल पहले से इन्होंने अभी वो उसके ऊपर यानी दुनिया में जितनी टेलीस्कोप्स थी बड़ी बड़ी 8 टेलीस्कोप्स इन्होंने फिट की, जो कई यानी सालों तक वो इमेज लेती रही हैं। वो इमेजेस जोड़ के तो उन्होंने बहरहाल एक ब्लैक होल ऐसा दरियाफ्त कर लिया है कि जो वाकई जहां पे ये पूरी कहकशाएं भी गायब हो जाती हैं। और ये फिजिकली उसकी वीडियो भी उन्होंने मंजर आम पे ले आए। तो सर ये तो क्रिएशन है ना जी, असल तो इन सारी चीजों के पीछे क्रिएटर है। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। साइंस तो सिर्फ आपको चीजों की नो हाउ देती है, जो पीछे विल ऑफ क्रिएटर है, विल ऑफ गॉड है। ज़ाहिर साइंस तो वो फिर आइंस्टाइन ने खुद ही कह दिया ना कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ये ब्लैक होल की दरियाफ्त बहुत बड़ी दरियाफ्त है। बाकी जो लोग इसको धक्के से वो कुरान पाक की आयत में फिट करने की कोशिश करते हैं, वो सारी हमारी असेसमेंट्स हैं। उस तरीके से एक जिस तरह सूरतुल वाक़िया में आयत वो लेके आते हैं ना, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। मैं कसम याद फरमाता हूं उन जगहों की जहां पे सितारे डूबते हैं, और काश तुम जानते होते कि कितनी बड़ी कसम है जो हमने याद फरमाई है। तो बाद लोगों ने इस आयत को ब्लैक होल के साथ रिलेट किया कि सितारों के डूबने की जगह वो ब्लैक होल्स हैं जहां पे पूरी कहकशाएं गायब हो जाती हैं। मे भी ऐसा हो भी सकता है। जो पुराने मुफस्सिरीन हैं वो इसको सितारों की मनाजिल कहते हैं। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि कुरान पाक की आयत आफाकी हैं। हमारे पुराने मुफस्सिरीन को अगर कोई बातें समझ नहीं आई है ना किसी मसले में, और उनकी जो इतनी ऑब्जर्वेशन थी उसमें ही वो फिट करते थे, वो अपनी जगह ठीक थे। आज अगर कोई नई डिस्कवरी होगी हम उसमें इसलिए फिट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को क़यामत तक के लिए मुसलमानों या इंसानियत की रहनुमाई के लिए रखा हुआ है। हर आने वाला वक्त कुरान पाक की नई चीजें लोगों के सामने लेके आएगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम जमीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की जात हक है। तो ये हर आने वाला जमाना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूं ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है। जल्ला किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस से। अब अगर साइंस से पूछें वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने यह ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं इसमें से निकलती हैं, वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है, वो कहता है यार इसमें से कैसे इतना बड़ा दरख्त निकल सकता है? वो दरख्त तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सा है, वो तो 6 अरब गुना बड़ा है।
لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں, اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں. فروٹ کو دیکھ لیں, کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں, ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش, وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے, آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں, پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے, انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ جتنے فزیکل فنومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں, اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں. قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں. کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے, کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں, ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فنومینا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے, کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا, اس نے صرف جانا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں, ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں, ہمیں تعارف بھی نہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں, 250 ارب. ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے, جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, جن میں سے ایک سورج یہ ہے, اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہے, اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا, 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گنتی گننے کے لیے. 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے. آپ 86,400 سیکنڈ, ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے, اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے. تو 300 ارب سورج ادھر ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں, کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں, سٹارز ہیں, وہ اس سے زیادہ ہیں. یہ اتنی بڑی کائنات ہے سر, کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر, وہ سب سے بڑی بات ہے. کائنات خالی بنائی نہیں, بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے, اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی, اتنی بیلنس ہے. آپ کو اندازہ نہیں, یہ پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا, جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں. سر آج تک ہمارے اباء اجداد میں سے کسی نے سورج کے سورج نہ نکلا ہو, کبھی نہیں ایسا. سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. ود رسپیکٹ ٹو زمین, ظاہر سورج تو نکلتا ہے, غروب تو نہیں ہوتا. ود رسپیکٹ ٹو زمین, سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں, یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور انبلیویبل ڈیٹا. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے, اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز, یعنی اگر آپ گننا شروع کریں, انسان, گھوڑا, گدھا, کوا, چیل, مرغی, اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا, ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے. پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں, انسان ہی 7-8 ارب ہے. زمین پہ صرف حشرات الارض, انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 8 ارب کے قریب انسان ہے نا, ہر بندے کو کہا جائے 20-20 کروڑ لے لو کیڑے, تو اس سے زیادہ کیڑے. وہ تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے, اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک
थ्योरी थी वो आज प्रैक्टिकली सामने आ गई है। काश आइंस्टाइन कोई हाफिजा उल्लाह होता या रहीमाहुल्लाह होता तो हम भी खुश हो रहे होते। खैर, हम यानी उनकी जो खिदमात हैं वो तो उनको तो अप्रिशिएट करते हैं, कोई शक नहीं है। बाल इन चीज़ों से हमें ये भी पता चल गया कि इल्म गैब किसी के पास नहीं होता, अल्लाह ताला एक्वायर्ड नॉलेज के ज़रिए किसी को इल्म दे दे, वरना ये सारी डिस्कवरीज जो आजकल की मॉडर्न एज में है, पुरानी एज में तो मुसलमानों ने भी कुछ की हैं, लेकिन मॉडर्न एज में मुसलमानों की कोई दूर दूर तक कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में नज़र नहीं आती है। तो इसका ताल्लुक मुसलमान या काफिर होने से नहीं है, एफर्ट के साथ है। इंसान के लिए वही है जिसकी वो एफर्ट करता है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद खुदा का तारुफ करना चाहिए। किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखें, सुबहान अल्लाह बोले कि ये पाक या बेऐब या हैरान कुन नहीं है। हैरान कुन तो वो हस्ती है और बेऐब तो वो हस्ती है जिसने इसे पैदा किया, जिसने इसे क्रिएशन एक्स नहीलो किया है, अदम महज से वजूद बख्शा है। तो खुदा का तारुफ इन चीज़ों से होता है। तो मैं यही इसके ऊपर मैसेज दूंगा कि ब्लैक होल की डिस्कवरी आपको एक अल्लाह ताला की नई शान, कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, ये आपके ऊपर ठीक है।